नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं बीपी के बारे में, यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। बहुत लोग इसको क्या सोचते हैं कि बहुत कॉमन सी बीमारी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, गोली खाइए काम हो जाता है। और लोग कभी-कभी क्या होते हैं, अपने से लेके गोली शॉप से जाते हैं, गोली लेके खा लें ताकि बीपी कम हो जाए। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और जो हाई बीपी को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जिसके लक्षण होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे दिल, दिमाग और किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं ये चीज़ें हैं। और जब हमारी जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, यानी जो हमारी जो नसें होती हैं, वो क्या होती हैं, जब उसमें जो खून का दबाव सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, मतलब फ़्लो करने का थोड़ा सा होता है लेकिन वो फ़्लो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, जब दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक ये क्या होता है, कभी कभी हमारे डर से हो जाता है, कभी बहुत डर जाते हैं तो हमारे जो ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है। कभी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं चीज़ों को, उससे भी हो जाता है। कभी कभी जब हमारा बहुत मोटापा आ जाता है तो हमारा जो हार्ट होता है उस पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ने लगता है, तो उसकी वजह से बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है इसके लक्षण बारे में पता ही नहीं होता है, लेकिन जैसे कुछ लोगों को सर में दर्द होता है, कभी कोई चक्कर आ जाता है, लेटे हुए हैं और उठे तो अचानक उनको चक्कर आने लगा। उसके बाद जो धुंधला दिखाई देना कभी कभी, खास कर ये थोड़ा सा उम्र अगर 40 या 45 के अबव है तो उनको यदि प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और सांस फूलने लगना, थोड़ा सा काम करने के बाद फिर तो सांस फूलने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो जो हमारा हार्ट है वो बहुत तेज़ पंप करता रहता है, तो ये समस्याएं होती हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे नमक, जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। मोटापा जो उनको, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा है, शरीर छोटी सी है या हाइट बहुत छोटा है लेकिन चर्बी बहुत ज़्यादा जम गई, मोटापा ज़्यादा हो गया, उनको भी होता है। तनाव, टेंशन, जो बहुत टेंशन लेता है उनको भी हो जाता है। उसके बाद जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, सिगरेट हो गया, गाँव के लोग बीड़ी पीते हैं, और मतलब धूम्रपान कह सकते हैं आप इसको। जो ज़्यादा धूम्रपान करता है उसमें होता है डायबिटीज़, जिसको होता है, इसको शुगर बोलते हैं। अगर आपको ज़्यादा डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ सॉरी डायबिटीज़ है, यानी शुगर है, उससे हो सकता है। उसके अलावा जो जिसके घर में या जिसके जनरेशन में कोई बीपी का कोई मरीज़ रहा हो, तो उसमें क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये बीपी कभी-कभी क्या होता है ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देना है आप लोग। अब क्या करते हैं कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? ठीक करने के लिए आप तो हमारी डॉक्टर को जो दिखाएँ वो तो है ही है, उसके अलावा आप इसमें कुछ जो है आप एहतियात बरत सकते हैं, जैसे नमक को कम खाएँ। कोशिश करें कि जो नमक मिलता है वाइट नमक, इसको ना लेके आप सीधा नमक होता है मार्केट में, वो भी बुका हुआ नहीं, मतलब जो कूटा हुआ पैकेट में आता है वो नहीं, बल्कि आप जो है वो साबुत वाला जो आता है, परचून दुकानों को मिल जाएगा, वो लाइए, उसको कूटिए और उसको खाइए। उसके बाद फिर रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप चलने की कोशिश कीजिए, खूब चलिए, कम से कम 2 किलोमीटर सुबह शाम मिला के आप कम से कम 2 किलोमीटर तो चलिए। उसके अलावा जो आपका वज़न है उस पे विशेष ध्यान रखना है। वज़न पर विशेष ध्यान रखेंगे तो आपका जो हार्ट है उसमें दबाव कम पड़ेगा और धीरे-धीरे वो अच्छे से काम करेगा। वज़न कम करने के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके से आपने वज़न को कम कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप एक घर में बीपी की मशीन भी ले लीजिए, जिनके बीपी है, तो उससे क्या होता है कि आप बीपी को नापते रहिएगा तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हमारा बीपी कम ज़्यादा हो रहा है। उसी हिसाब से आप उसका आप नियंत्रण आप देखेंगे, जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे या अपने मोटापा कम करेंगे, उसके उसके बाद जो है आपका बीपी ऑटोमेटिक धीरे-धीरे नॉर्मल होने लगेगा। तो सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो हाई बीपी है उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। समय-समय पर उसकी जाँच कराते रहिए और सही इलाज से दिल का दौरा, स्ट्रोक और जो गंभीर जैसी समस्याएँ होती हैं, उससे बचा जा सकता है। क्योंकि जो आपको मैंने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें स्ट्रोक आता है, तो वो स्ट्रोक आता है आपके बीपी से, जिसकी मेन प्रॉब्लम बीपी की है। तो वो चीज़ बहुत ध्यान देनी है। फ़िलहाल अगर यह वीडियो आपको बहुत पसंद आए हो या आपको अच्छी जानकारी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए लोगों को, ताकि और लोग इससे अवेयर हों और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू। यह वीडियो केवल स्व जागरूकता के लिए बनाया गया है और किसी भी मरीज़ के लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।